जल में घुलनशील विटामिन कौन है? जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के। ए, डी, ई और के। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेविनेस ने। लैमार्क तथा ट्रेविनेस ने किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेविनेस ने। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम जाना जाता है किसको? अरस्तु को। किसको? अरस्तु को। जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं अरस्तु। कौन कहलाते हैं? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक कौन कहलाते हैं? थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस को। चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। एंटीबायोटिक अधिकांश प्राप्त होते हैं। एंटीबॉडी अधिकांश प्राप्त होते हैं किस जीवाणुओं में? किससे? जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64। कितने? 64। नाइट्रोजन यौगीकरण में कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगीकरण में कौन सी फसल सहायक है? फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। ऑक्सीजन का अवशोषण। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक। कौन सा होता है? तपेदिक। तपेदिक। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है क्या? जीव विज्ञान। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। इसका ट्रिक है काम सिर्फ। काम सिर्फ। क्या ट्रिक है? काम सिर्फ। तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कराता है? शैवाल का अध्ययन माइकोलॉजी। इसका ट्रिक क्या है? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या है? कोशे। कवक का अध्ययन क्या है? माइकोलॉजी। क्या है? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। और शैवाल का अध्ययन क्या है? शैवाल का अध्ययन है फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन क्या है? फाइकोलॉजी। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत। पारिस्थितिकी के अंतर्गत। तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु क्या है? माइकोबैसिलस। क्या है? माइकोबैसिलस। इको बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्यतम ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। बाह्यतम ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का पुष्पों का अध्ययन क्या? एंथोलॉजी कराता है। एंथोलॉजी। कीटों का अध्ययन क्या कहता है? एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। सर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सर्पों का। सर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सर्पों का। डेमेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डेमेट्रोलॉजी में त्वचा इसके रोगों का। त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है अस्थियों का। ऑस्टियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? अस्थियों का। और अन्य तथ्य। प्रशिक्षण खाद्य परीक्षण में मदद करता है। प्रशिक्षण खाद्य परीक्षण में मदद करता है। क्या मदद करता है? प्रशिक्षण जो है खाद्य में मदद करता है। क्या मदद करता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम करना। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जाता है? विमाणु। किसके? जीवाणु के। किसके द्वारा? दूध खट्टा होता है बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। दूध के दही के रूप में जमने के कारण क्या? लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? एड्स। HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? एड्स। क्या है? एड्स। एड्स वायरस होता है। एड्स वायरस क्या होता है? एड्स वायरस क्या होता है? एड्स वायरस एक सूची RNA है। एक सूची RNA है। एड्स का कारण क्या है? वायरस। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स SARS क्या है? विषाणु जनित रोग। क्या है? विषाणु जनित रोग है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु से। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? किसके? चेचक। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु द्वारा। किसके कारण? विषाणु द्वारा। आलू में मेजोखा रोग किसके कारण होता है? विषाणु द्वारा। किसके कारण? विषाणु के द्वारा। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। मशरूम क्या है? एक कवक है। प्रथम प्रयुक्त परजीवी कौन सा था? पेनिसिलिन। कौन सा था? पेनिसिलिन। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? कवक से। किससे? कवक से। कौन सा है? कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। लाइकेन जिन 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बनता हुआ है।
लाइकेन जिन दो बड़े के पौधों से मिलकर बनता है वह है क्या है, कवक और शैवाल। क्या है, कवक और शैवाल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, लिटमस अम्ल जो है क्षार सूचक प्राप्त होता है क्या है, लाइकेन से। क्या है, लाइकेन से। साबूदाना किससे बनाया जाता है, साबूदाना किससे बनाया जाता है, साइकस से। किससे, साइकस से। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाला औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त किया जाता है, इफेड्रा से। किससे, इफेड्रा से। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, जिकंगो, जिकंगो। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। क्या, इसमें, जीवित कोशिका में। पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, पर्ण। कौन सा, पर्ण। कुरिंजी पुष्प के 12 में एक बार खिलने का कारण क्या है, फ्लोरीन स्राव, फ्लोरीन स्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, बुल्फिया। कौन है, बुल्फिया। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है, ताजा पुष्प समूह। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प क्या है, रेफ्लेसिया। क्या है, रेफ्लेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, पुष्प। क्या है, पुष्प। प्याज में खाद्य भाग है क्या है, तना। प्याज में खाद्य भाग क्या है, तना। आलू है, आलू क्या है, आलू है रूपांतर तना। क्या है, रूपांतरित तना। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तारपीन का तेल जो है प्राप्त किया जाता है किससे, चीड़ से। किससे, चीड़ से। सामान्यतः प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, फूल की कली से। कहाँ से, फूल की कली से। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तने तथा नर पुष्पक्रम के हिसाब से, निस्राव से। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, कौन सी गैस, CO2 यानी कि कार्बन। पौधे में पेड़ का खाना तैयार करने के लिए प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को क्या कहता है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था, जिसकी कृत्रिम औषधि से इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया जाता है वह है क्या है, क्लोरोक्विन। क्या है, क्लोरोक्विन। किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, दालचीनी। किसका, दालचीनी का। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है, आंशिक मूल परजीवी। क्या माना जाता है, आंशिक मूल परजीवी। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है उभयलिंगी लिंगाश्रायी। क्या कहलाता है, उभयलिंगाश्रायी। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण क्या होते हैं, कैरोटीन। क्या होते हैं, कैरोटीनाइड। क्या होते हैं, कैरोटीनाइड। गेहूं, जौ और नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है किससे, तना पादप परिवार से। किससे, तना पादप परिवार से। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है, किसमें, घास में। किसमें, घास में। धानिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल, पत्ते और सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है, किससे, जेट्रोफा के। किससे, जेट्रोफा के। किस पादप को सक्रिय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, अम्ला को। किसका, अम्लीय को, अम्ला को। बाया महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है स्तनपायी में। किसमें, स्तनपायी में। लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। किससे, लाइकेन से। किससे, लाइकेन से। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है, किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है, चावल में। किसमें, चावल में। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, पाइन से। किससे, पाइन से। फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाता है सहजीवी। क्या कहलाता है, सहजीवी। जड़ें धनात्मक उभयनिर्वर्तन होती है अधिकांशतः। क्या होती है, अधिकांशतः। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्लोरोफिल। क्या कहलाता है, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है CO2 पानी तथा क्लोरोफिल में, CO2 पानी तथा क्लोरोफिल।